जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। मेरा यूट्यूब चैनल है अखिलेश जी टॉक्स। मैं आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मैं आपको आज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। यह है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी में अगर ऊपर की स्किन को लेयर को हटा दिया जाए तो जो हड्डियां होंगी, ओनली हड्डियों की बात करें तो हमारी हड्डियां ऐसी दिखाई देती हैं इस प्रकार से। ये ह्यूमन स्केलेटल है। इस प्रकार की सारी हड्डियां दिखाई देती हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल स्केलेटल की बात करें, टोटल हड्डियों की बात करें तो एक वयस्क ह्यूमन में 206 हड्डियां पाई जाती हैं टोटल। एक नवजात के अंदर, नवजात शिशु के अंदर 300 बोन पाई जाती। जो एक नवजात शिशु होता है उसके अंदर 300 बोन पाई जाती। कितनी? 300 बोन पाई जाती। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता? जो बेबी होता है, एक नवजात शिशु होता है, उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती। एक शिशु में छोटी छोटी हड्डियां होती और जब ये वयस्क मानव बनता है तब उसमें छोटी छोटी हड्डियां जुड़ जाती। छोटी छोटी हड्डियां जुड़ के बड़ी हड्डी, कई छोटी छोटी हड्डियां जुड़ के एक बड़ी हड्डी बना लेती है। तो इससे क्या होती है? 300 अपर, उसको स्कल बोलते हैं। खोपड़ी को स्कल बोला जाता है साइंस में। ये इसको स्कल बोलते हैं। इसमें हड्डी पाई जाती क्रेनियम बोलते हैं इसको, अपर को क्रेनियम बोलते हैं। चेहरे पे फेशियल बोन पाई जाती। फेशियल बोन, इसमें 12 हड्डियां पाई जाती। फेशियल बोन में कितनी हड्डियां पाई जाती? 12 बोन पाई जाती। जॉ होता, एक अपर जॉ होती, एक लोअर जॉ होता है। लोअर जॉ को मैंडिबुल बोलते हैं, जो अपर जॉ होता है उसको मैक्सिबल बोलते हैं। कंधे से अपर साइड में एक बोन होती है, इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। इस क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। कंधे के पास हड्डी होती है, इसको स्कैपुला बोलते हैं। अब आते हैं स्कैपुला बोलते हैं। ह्यूमरस, जो अपर लिम्ब होती है, अपर आर्म्स होती है, ऊपरी बाह होती है, उसमें ऊपरी बाह में ह्यूमरस बोन पाई जाती। कौन सी? ह्यूमरस बोन पाई जाती। नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ लोअर आर्म्स में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक आगे की तरफ होती है, एक पीछे की तरफ होती है। जो आगे की तरफ होती है उसको रेडियस बोलते हैं, जो पीछे की तरफ होती है उसको अल्ना बोलते हैं। रेडियस और अल्ना याद रहेगा, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, याद हो जाएंगी सारी। हथेली में जाते हैं। हथेली जहाँ से मूव करती, जो मूवेबल पॉइंट होता है हथेली का, उसको हड्डियाँ उसमें कौन सी हड्डी पाई जाती? कार्पल्स। उसमें कार्पल्स हड्डी पाई जाती। इसके बाद मेटाकार्पल्स, उसके नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटाकार्पल्स पाई जाती है। उंगलियों में कौन सी पाई जाती? फ्लैंजेज। उंगलियों में फ्लैंजेज पाई जाती है। रिब केस पे आते हैं। जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियों को रिब हड्डी पाई जाती, पसलियों में पाई जाती। 12 पेयर। पेयर का मतलब एक में 2 होंगी तो 12 × 2 कितनी हो जाएंगी? 24। टोटल रिब्स कितनी पाई जाती हैं? 24। हिंदी में पसलियाँ बोलते हैं इनको। ये पसलियाँ पीछे वर्टिब्रेट कॉलम से निकलती हैं। ये देखो, वर्टिब्रेट कॉलम से निकलती हैं, आगे तरफ मिलती हैं। जहाँ पे ये मिलती हैं, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, इसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम में आके मिलती हैं। इसी स्टर्नम को हम टाई बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाई बोन भी बोलते हैं। अब लोअर में आते हैं। इसमें पेल्विक रीजन में, इस टोटल को, इस पूरे हिस्से को पेल्विक रीजन बोलते हैं। पेल्विक रीजन बोलते हैं। इसमें एक हड्डी पाई जाती है जहाँ पे वर्टिब्रेट कॉलम, रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उसको स्कैरम बोलते हैं। स्कैरम हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैरम। पेल्विक रीजन हो गया ये वाला पेल्विक। यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है इलियम हड्डी ये होती है, इलियम। पैर में आते हैं। सबसे ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी क्या बोलते हैं? फीमर। ये फीमर होती है, इसको बोलते हैं फीमर। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। जहाँ पे घुटने होते हैं, घुटनों में कौन सी हड्डी पाई जाती है? घुटनों में पाई जाती है पटेला। घुटनों में हड्डी पटेला पाई जाती। उसके बाद लोअर लेग में आते हैं। लोअर लेग में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब लोअर आर्म्स होती है उसी की तरह उसमें भी 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। इसमें भी 2 हड्डियाँ होती हैं। आगे की तरफ हड्डी होती है, इसको टिबिया बोलते हैं। पीछे की तरफ हड्डी होती है, इसको फेबुला बोलते हैं।
फिर नीचे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे टखना जो होता है, पैर जहाँ से मूव होता है ये इस हिस्से से, उसको टार्सल बोलते हैं, टार्सल। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, इसके मेटाटार्सल्स बोलते हैं। उंगलियों में जो हड्डी पाई जाती है उसको फ्लैंजिज बोलते हैं, फ्लैंजिज बोलते हैं। जो एड़ी हमारी होती है, एड़ी पे कैलिकोनस हड्डी पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी फीमर पाई जाती है, लॉन्गेस्ट हड्डी, बड़ी हड्डी फीमर होती है, ये पैर में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो पैर में पाई जाती। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती, जिसमें से स्टेपस जो होती है, स्टेपस वो सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपस हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डियों का मूवमेंट प्रदान करता है, बॉडी को आकृति प्रदान करता है, साइज प्रदान करता है। और हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हड्डियों का होता है। इसलिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। जितने भी इंटरनल अंग्स होते हैं, जैसे हार्ट होता है, हार्ट हमारा रिब केस के अंदर ही क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि रिब केस उसको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन ब्रेन जो होता है स्कल के अंदर ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो स्कल जो होता है वो बाहर से ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आघातों से। जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो उन सबको स्केलेटल जो होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।